नमस्ते दोस्तों। तो चलिए एक नई कहानी सुनते हैं। गरीब बेचारी लड़की की कहानी। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी की दीवारों और टपकती छत वाला एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहती थी गौरी, दुबली पतली, शांत आंखों वाली और उम्र से पहले ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाती हुई लड़की। लोग उसे बेचारी ही कहते थे, लेकिन किसी ने भी यह नहीं पूछा वह इतनी चुप क्यों रहती है। गौरी के पिता बचपन में ही चल बसे थे। माँ बीमार रहती थी और घर की पूरी जिम्मेदारी गौरी के नन्हे कंधों पर ही आ गई थी। सुबह होते ही वह पास के खेतों में मजदूरी करने चली जाती, दोपहर को दूसरों के घर बर्तन मांजती और शाम को माँ की दवाई का इंतजाम करती। उसकी उम्र स्कूल जाने की थी, लेकिन स्कूल की जगह उसकी दुनिया मेहनत और मजदूरी से ही बनी थी। गौरी को पढ़ने का बहुत शौक था। जब वह दूसरों के घर काम करती तो बच्चों की किताबें चुपचाप खोलकर देखती, अक्षरों को उंगलियों से छूती और मन ही मन सोचती, काश मैं भी इन्हें पढ़ पाती। एक दिन जिस घर में वह काम करती थी, वहां की मालकिन ने उसे किताब हाथ में लिए देख लिया। तुम्हें पढ़ना आता है? गौरी घबरा गई, सिर झुकाकर बोली, नहीं मालकिन, बस देख रही थी। मालकिन ने पहली बार उसे ध्यान से देखा, थकी हुई आंखें, लेकिन उसमें चमक थी। अगले दिन उन्होंने गौरी को पुरानी किताबें दे दी और कहा, रात को थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो। वह रात गौरी की जिंदगी की पहली रात थी जब उसकी आंखों में थकान से ज्यादा सपने थे। दिन कठिन थे। कई बार माँ की दवाई के लिए किताबें छोड़नी पड़ती, कई बार भूखे पेट भी पढ़ाई करनी पड़ती। लोग ताने मारते, गरीब लड़की पढ़ लिख कर क्या ही कर लेगी। लेकिन गौरी चुप रहती, क्योंकि उसने तय कर लिया था वह हालात से हार नहीं मानेगी। समय बीतता गया। उसी मालकिन की मदद से गौरी का नाम सरकारी स्कूल में लिखवा दिया गया। दिन में काम, शाम को पढ़ाई और उसकी जिंदगी एक कठिन संघर्ष बन गई, लेकिन वह मुस्कुराना नहीं भूलती। एक दिन माँ बहुत बीमार हो गई। अस्पताल ले जाने को पैसे भी नहीं थे। गौरी पूरी रात माँ का हाथ पकड़े बैठी रही। सुबह माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटी पढ़ाई मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी दिन माँ चल बसी। गौरी बिल्कुल अकेली ही रह गई। गांव वालों ने फिर से उसे बेचारी ही कह दिया। लेकिन उस दिन गौरी ने रोते हुए भी एक वादा किया, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, माँ के सपनों के लिए भी जीऊंगी। उसने और ज्यादा मेहनत की और पढ़ाई पूरी की। एक दिन उसी गांव के स्कूल में उसकी सरकारी नौकरी लग गई, शिक्षिका बनकर। जिस लड़की को कभी लोग दया की नजर से देखते थे, आज वही लड़की बच्चों को सपने देखना सिखा रही थी। अब लोग उसे बेचारी नहीं कहते थे, वे कहते थे गौरी जिसने गरीबी को हराया। और गौरी, वह आज भी उसी छोटे घर में रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस उम्मीद थी। धन्यवाद।